हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और सब ठीक है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, आपको हम बहुपद नाम का चैप्टर पढ़ा रहे थे, पॉलिनोमियल्स, और उसमें प्रश्नावली 2.2 का आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो उदाहरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर होगा 2। उदाहरण नंबर 2 हमसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यह आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात करना है, जीरोज निकालना आपको है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए हम लोग देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को जब सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद के हम शून्य निकालेंगे। तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए इसे हम फैक्टर करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 यह एक बहुपद है। इस बहुपद का हम दो हिस्सों में बांटेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो इस 7 को दो हिस्सों में बांटेंगे। ऐसे दो इसके नंबर जिनको आपस में गुणा किया जाए तो 12 आ जाए, और आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो 7 आ जाए। वह है कितना, 3 और 4। 3 और 4 मिलकर 7 होता है। 3 प्लस 4 मिलकर 7 होता है, और 3 में 4 से गुणा करते हैं तो 12 निकल कर आता है। इसका मतलब इस दो फैक्टर में टूटेगा, दो हिस्सों में टूटेगा। ये 3 प्लस 4 में 7 टूट जाएगा। 7 किस में टूटेगा, 3 प्लस 4 में। तो सिर्फ 7 के जगह पे हम 3 और 4 लिखे हैं, सिर्फ 7 के जगह पे 3 प्लस 4 लिखे हैं। बगल में x लिख दिए हैं, बगल में 12 लिख दिए हैं, इधर है प्लस और ये इधर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इधर लिख दिए, प्लस लिख दिए। 7 के जगह पर 3 प्लस 4 लिखे हैं, बगल में x लिख दिए, प्लस लिख दिए, 12 लिख दिए। बात समझ में आ गई होगी। आगे एक्स स्क्वायर प्लस का अंदर x आएगा तो 3x बन जाएगा, प्लस अंदर 4 आएगा तो 4x बन जाएगा, प्लस का 12। इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें, इन दोनों में से आराम से हम कॉमन देखें तो इन दोनों में से कॉमन है x। दोनों में x मौजूद है, यह खिलाड़ी दोनों में खेलने वाला x है। ठीक है, कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद है। दोनों में कौन मौजूद है, x मौजूद है। x बाहर निकालेंगे तो मिलेगा x प्लस का 3। इन दोनों में क्या मौजूद है, 4, क्योंकि ये 4 तिहाई 12 होता है। इस 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 3 निकल कर आएगा, 4 तिहाई 12 होता है। तो 4 यहाँ पे मौजूद है, 4 यहाँ पे मौजूद है, यानी प्लस का 4 बाहर निकलेगा। तो बचेगा यहाँ पे x प्लस और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 बच जाएगा, क्योंकि 4 बाहर निकल चुका है। तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x प्लस 4 को दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। ये इसके दो फैक्टर हो गए, यह इसके दो खंड हो गए, इसके दो गुणनखंड हो चुके हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसके दो गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे
अब हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 का मान शून्य है जब ये शून्य, इसका मान शून्य तब होगा जब x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से x बराबर 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, और यहां से या x बराबर 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। बात समझ में आ गई है? माइनस का 4, तो इसके दो शून्य निकल कर आए, -3 और माइनस का 4। हम लिखेंगे यहां पर, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 के शून्यक कौन कौन है? -3 और -4 होंगे। ठीक है, इसके दो शून्यक होंगे। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, क्या चीज? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन है? जोड़ लीजिए। शून्य क्या? 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे। -3 और माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस का 3 माइनस का 4, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। दोनों के बीच में प्लस लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7। और माइनस का 7 को आप लिख सकते हैं, माइनस का 7 को आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 7/1, ब्रैकेट में 7/1। और ये माइनस तो बाहर रहेगा। 7 क्या है? गुणांक के पास आते हैं तो 7 किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो यहां पे लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। 7 किसका गुणांक है? x का गुणांक है, इसलिए लिखेंगे x का गुणांक। और 1 किसका गुणांक? 1 यहां पे है, 1 किसका गुणांक है? x स्क्वायर का गुणांक। तो नीचे में लिख लेंगे हम x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ गई है? x स्क्वायर का गुणांक, ये शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम यहां पे लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आइए, गुणनफल कितना होता है? गुणनफल मतलब गुणा करना। गुणन कौन कौन होगा? शून्य कौन कौन है? -3 और माइनस का 4। तो -3 माइनस का 4 को आपस में हम क्या कर लें? गुणा कर लें। तो मिलेगा कितना? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 चौका हो जाएगा 12। ठीक है, 3 चौका 12। 12 को हम लिख सकते हैं 12 के बटे में 1। 12 के बटे में क्या लिख सकते हैं? 1। और 12 क्या है? आप देखें यहां पे, आप 12 क्या है? अचर पद इसे बोलते हैं हम। तो इसे हम कहेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद, अचर पद। और नीचे 1 है, 1 का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ गई है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से इस द्विघात बहुपद के शून्यक हो गए -3, -4, और इसके शून्यकों का योग और उसके गुणांक, इनमें संबंध है। शून्यकों का गुणनफल और उसके गुणांकों में संबंध है। तो इस तरह से ये सवाल पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है यहां पे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएं, सवाल को नोट करें बहुत जल्द। ठीक है, सवाल को अगले नोट कीजिए, सवाल को नोट कीजिए। ठीक है, सवाल को नोट कीजिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। उदाहरण नंबर
3, उदाहरण नंबर 3 हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। उदाहरण नंबर 3 इतना मिटाएंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 है कि द्विघात बहुपद, एक बहुपद हमारे पास है। ठीक है, एक बहुपद है x स्क्वायर माइनस का 3, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। और ये सवाल एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? अगला एग्जाम्पल नंबर अगला है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल हूबहू ऐसे ही लगेगा। इन्होंने द्विघात समीकरण इस रूप का दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद को। ठीक है, आप लिखेंगे बहुपद को। बहुपद क्या है? तो x स्क्वायर माइनस का 3 है। इसे आप दो फैक्टर करेंगे, मतलब इसे इसका आप गुणनखंड करेंगे जैसे आपने अभी किया था। तो इसका गुणनखंड करना बहुत ही आसान काम होता है। आप x स्क्वायर माइनस का, इसका भी स्क्वायर आप बना लें। तो इसका स्क्वायर कैसे बना सकते हैं आप ध्यान से समझें। यदि 3 है और इसका स्क्वायर आप बनाना चाहते हैं, यदि यह 3 है और इसका आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बना लेंगे तो इसको रूट के अंदर कर देंगे। क्या? स्क्वायर जब बनाएंगे तो रूट के अंदर कर देंगे, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर समाप्त हो जाता है और वापस 3 मिल जाएगा। फिर समझें हमारी बात को। हमने क्या कहा आपसे? हमने आपसे ये कहा कि कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए 5 है, सवाल में 3 दे दिया, कल के दिन 5 दे दें। अगर 5 है, इसका स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसे रूट के अंदर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, वापस 5 मिल जाएगा। अगर 6 है, इसका स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर बनाएंगे तो रूट के अंदर कर देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, अब बच जाएगा 6। अगर a को स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे तो इसको रूट के अंदर कर देंगे, बाहर निकालेंगे तो वापस a मिल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग खंड कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसको रूट के अंदर कर देंगे। अब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यह a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, तो ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले पे टूट जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस रूट में 3 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस रूट में 3। बात समझ में आ गई है? टूट गया। इसके 2 फैक्टर हो चुके हैं, इसके 2 फैक्टर हो चुके हैं, 2 खंड हो चुके हैं। अब आप इसको ठीक है लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3, क्या चीज यहां पे x स्क्वायर माइनस 3 का मान ठीक है 0 है। 0 तब है जब 0 है, तब 0 है जब x प्लस अंडर रूट में 3 बराबर 0 हो, या x माइनस अंडर रूट में 3 बराबर 0 हो। यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 3, या x इधर 3 इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 3। आप लिखेंगे इसलिए x स्क्वायर माइनस 3 ठीक है के शून्यक कौन कौन है? माइनस का अंडर रूट में 3
और 3 और अंडर रूट में 3 होंगे, ये 2 शून्यक होंगे। इसके 2 शून्यक है। अब इसके शून्यकों और गुणांकों में आपको संबंध बताना है, तो ठीक ऐसे ही लिखेंगे आप, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध लिखेंगे आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग का मतलब जोड़, शून्यक ये और ये हैं, आप देख लें, माइनस का रूट में 3 है और प्लस अंडर रूट में 3 है। इन दोनों को क्या करना है, योग मतलब जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का अंडर रूट 3 से प्लस का अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। आप 0 को लिख सकते हैं 0x अपान में 1, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो 0 ध्यान से आप देखिए, चलिए आइए यहां पर, तो 0/1 रहने दीजिए, देखते हैं यहां पे, इसको इस फॉर्म में बनाइए, इसको x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यह एक व्यापक रूप है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, इस रूप में इसे बना लीजिए। तो इसे आप बनाएंगे अगर इस रूप में, तो लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 3। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 0 में x से गुणा करेंगे तो पुनः 0 हो जाएगा और वापस -3 आ जाएगा। ये इसका मतलब ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये c का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? इस रूप का बन चुका है। तो देखिए ये 0 किसका गुणांक है, तो b का गुणांक है, ठीक है। 0 किसका गुणांक है, b का गुणांक है। तो यहां पर लिखेंगे आप माइनस x का गुणांक, x का गुणांक। देखें 0 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, ये b का काम कर रहा है, x का गुणांक है, ठीक है ना। यह b है, ये x है, b का काम कर रहा है 0, x का गुणांक है, ये b का काम कर रहा है 0, x का गुणांक है। तो ये x का गुणांक बटे में 1 का मतलब एक यहां पे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये तो रहा इसके गुणांक, ठीक है, योग रहा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है, शून्य कौन कौन है, शून्य का माइनस का अंडर रूट में 3 प्लस का अंडर रूट में 3, इन दोनों को गुणा करेंगे जब, तो रूट से खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा और 3 निकल कर आएगा। याद रखें रूट अंडर रूट में 2 है और अंडर रूट में 2 से गुणा करेंगे तो 2 निकल कर आएगा, रूट समाप्त हो जाएगा, वही नंबर निकल कर आ जाता है। अंडर रूट में 3 से गुणा करेंगे अंडर रूट में 3 से, तो निकल कर आएगा 3। अंडर रूट में 5 से गुणा करेंगे अंडर रूट में 5 से, तो निकल कर आएगा कितना, 5। बात समझ में आ रही है? इस तरह से अंडर रूट में 12 है, गुणे में अंडर रूट में 12 है, बाहर निकल कर आ जाएगा 12। तो कैसे भी आप गुणा करेंगे, उसी नंबर के साथ गुणा करते हैं तो वही नंबर निकल कर आ जाता है, रूट समाप्त हो जाती है। इतना आपको याद रखना है, रूट समाप्त हो जाती है। तो रूट 3 से रूट 3 में गुणा होता है, रूट समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, माइनस है तो माइनस आ गया। बटे में आप 1 लिख सकते हैं। -3 क्या है, -3 है अचर पद, -3 क्या अचर पद, तो आप लिख लेंगे अचर पद। और 1 क्या है, 1 है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ रही है? इस तरह से शून्यकों और उसके गुणांकों में यह संबंध आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से उसके शून्यकों और उसके गुणांकों में, तो ये सवाल नोट हो गया आपके पास, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर होगा अगला 4, उदाहरण नंबर होगा 4। उदाहरण नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यह सवाल थोड़ा उससे अलग है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात
एक द्विघात बहुपद बनाइए, यानी एक द्विघात बहुपद बनाइए, यानी ज्ञात कीजिए। बनाने का मतलब क्या? ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल शून्यकों का योग तथा गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। ठीक है, दो चीज हमको दिया हुआ है, शून्यकों का एक तो योग और दूसरा गुणनफल। शून्यकों का एक दिया है योग और दूसरा गुणनफल। योग और गुणनफल आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप योग दिया है कितना? योग दिया है कितना? शून्यकों का योग दिया है 3 और तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 2। तो योग है 3, गुणनफल है 2। पहले योग आया फिर गुणनफल आया, तो पहले -3 फिर 2, तो योग कितना हो गया? -3। गुणनफल कितना हो गया? 2। ठीक है, इस सवाल को आप हल करेंगे, इस सवाल को आप हल करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, तो आप लिख लेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ये ग्रीक अक्षर है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक हैं। अल्फा और बीटा क्या है? दो शून्यक हैं। इन दोनों का योग कितना होगा? योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा। और इन दोनों का योग सवाल में दे रखा कितना है? दे रखा -3, -3। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 2। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उस पर रख देते हैं, तुरंत आ जाएगा। एक सूत्र होता है, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हम प्रूफ कराए थे। अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर का 0 रख दीजिए इसी पर। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, ये हो जाएगा -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2, तो यहां पर रख देंगे 2 बराबर 0। x² माइनस माइनस ये हो जाएगा +3, x गुणा हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर का 0। ये आप एक द्विघात समीकरण आपको मिल गया है। यह एक द्विघात समीकरण आपको मिल गया है। बात समझ में आ रही है? यह क्या है? एक द्विघात समीकरण आपको मिल गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के लिए और तरीके। ये तो फॉर्मूले बेस हो गया, ये तो फॉर्मूले पर आपने रख दिया। एनसीईआरटी में उसे सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे तरीके, दूसरा तरीका हम मानते हैं। लिखेंगे यहां पे, माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं कि शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, शून्यक है। तो शून्यकों का योग कितना होता है? होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और सवाल में कितना दिया है? -3 दिया है।
दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। पहले यहाँ पे गुणांकों में संबंध पहले देख लेते हैं। देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -3 दिया हुआ सवाल में। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। और शून्यकों का योगफल और उसके गुणांकफल में संबंध, शून्यकों का योग और उसके गुणांकों में संबंध जो आता है वह आता है कितना? माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो देखें यहां पे बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अभी हम कंपेयर करते हैं, बट यहां से अभी शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये दूसरा तरीका है लगाने का। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है, लेकिन गुणनफल दिया है कितना सवाल में? सवाल में दिया है 2। कितना दिया है? 2। 2 के बटे में 1 लिख लीजिए। क्या होता है? c बाई ए। याद है आपको ना ये फॉर्मूला? हमने इसको प्रूफ भी किया था, ठीक है। अगर ना देखो आप तो आप पीछे जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगले वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, जो पिछला वीडियो गया। इसके पीछे वाला वीडियो में सब हमने डिफाइन किया है कैसे ये फॉर्मूले आए हैं, ठीक है ना। पूरा प्रूफ हमने किया है इसे। आइए यहां से देखते हैं a की वैल्यू कितनी होगी। a की वैल्यू कितनी होगी? कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। b की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? b की वैल्यू 3, माइनस से माइनस खत्म, b की वैल्यू 3। c की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? c की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। a b c का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। a b व c का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा। यहां पर 1x² प्लस b के जगह पे क्या रखेंगे? 3x प्लस c के जगह पे क्या रखेंगे आप? 2, ठीक है। 1 से गुणा करके x² में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। यह क्या है? द्विघात बहुपद है। यह क्या है? एक द्विघात बहुपद है। बात समझ में आ रही है? यह क्या है? एक द्विघात बहुपद है। कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह क्या है? यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो यह एक पहला विधि है, ये तो लगाने का फर्स्ट मेथड है, और लगाने का ये दूसरा तरीका है, द्वितीय मेथड है ना। आप दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पे शून्यकों का योग दिया है -3, शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। फॉर्मूला रखिए x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये उन्हें प्रूफ किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है इसके पिछले वाले हमने लेक्चर में। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो मान 2 है। रख दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, ठीक है। 3x प्लस का 2 बराबर 0। यह एक क्या है? द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? द्विघात क्या हो गया? समीकरण हो गया। अगर बराबर का 0 नहीं लिखेंगे तो द्विघात बहुपद हो गया। देखिए समीकरण बहुपद में अंतर है, ये बहुपद हो गया। अगर 0 नहीं लिखेंगे तो बहुपद हो गया, 0 लिख देंगे तो समीकरण हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। यहां देखती है, यहां अल्फा प्लस बीटा शून्य को यहां पर मान लिया, मैंने माना एक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। इसके 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 सवाल में, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। मैंने -3/1 रख दिया, मैं 2/1 रख दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इसके पहले हमने प्रूफ किया है। a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, b का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, और c का मान 2 आ जाएगा। इस तीनों को उठाकर a b c का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे 1x² प्लस b के जगह पे आप रखेंगे 3x प्लस c के जगह पर रखेंगे आप 2। तो 1 से गुणा करेंगे x² में, 1 से गुणा करेंगे x² में, x² में 1 से गुणा करेंगे x² प्लस का 3x प्लस का 2। यह एक द्विघात बहुपद है,
यह भी द्विघात बहुपद है। ये दोनों लगाने के अलग अलग तरीके हो गए। बात समझ में आ गई? कोई डाउट्स? यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं और द्विघात बहुपदों के शून्य और गुणांकों में संबंध भी निकाल सकते हैं। तो यह आपके पास एग्जाम्पल खत्म हो जा रहा है 2.2। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में 2.2 प्रश्नावली 2.2 का सवाल जो है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस तरह से आपके लिए हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक सॉल्व कराते हैं। सॉल्व करने का मतलब बुक पूरा पढ़ाते हैं, उसके बाद से हम प्रश्नावली का एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं, फिर प्रश्नावली सॉल्व कराते हैं। मतलब पहले हम थ्योरी पूरा का पूरा आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद से एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, फिर हम प्रश्नावली पढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जाम्पल खत्म हो गया, इसके बाद से हम अगला दिन प्रश्नावली लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।